राजस्थान की संस्कृति और आस्था से जुड़े गणगौर महोत्सव को इस बार और भव्य रूप से मनाने की तैयारी की गई है। पर्यटन विभाग की ओर से शोभा यात्रा में कलाकारों की संख्या बढ़ाने के साथ कई नए आकर्षण जोड़े गए हैं। इस बार पहली बार ड्रोन के जरिए पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई है। प्रदेश भर में 200 एलईडी स्क्रीन पर शोभा यात्रा के प्रसारण की व्यवस्था की गई। गणगौर की सवारी आज और कल शाम निकाली जाएगी। इस बार शोभा यात्रा में 250 लोक कलाकार हिस्सा लेंगे। सजी धजी पालकियों, ऊंट, घोड़ों और हाथियों के लवाजमे की संख्या में भी 50% बढ़ोतरी की गई है। हिंदू नववर्ष को लेकर राजधानी जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में सर्व हिंदू समाज द्वारा एक भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली में जिले भर से आए लोगों का हुजूम सड़क पर उमड़ पड़ा, जिससे पूरा शहर भगवामय हो गया। केसरिया ध्वज लगे दोपहिया वाहन पर युवाओं ने केसरिया पगड़ी पहनकर रैली की शोभा बढ़ाई। बीकानेर के सादुल क्लब में कार्यकारिणी चुनाव संपन्न हुए, जिसमें हनुमान सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुनील बांठिया को 313 मतों से हराकर अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। तो वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए सुरेश दफ्तरी सबसे ज्यादा 351 मतों से विजयी हुए। सचिव पद के लिए एमपी सिंह 253 मतों से विजयी हुई। कोषाध्यक्ष पद पर राकेश आहूजा 148 मतों से विजयी हुए। मकराना में हर्षोल्लास के साथ ईद का पर्व मनाया गया। इस दौरान ईदगाह मैदान सहित सभी मस्जिदों में अकीदत के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। ईदगाह मैदान में अंजुमन के तत्वावधान में संभल से आए मौलाना मुस्तफा हसन ने ईद की नमाज अदा करवाई। सामूहिक रूप से दुआए खैर की गई और मुल्क में अमन शांति के लिए अल्लाह की बरगाह में हाथ फैलाकर दुआ की गई। ईदगाह मैदान के सभागार में ईद मिलन समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की। नवरात्र के दौरान कैलादेवी करौली मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ पर ध्यान रखते हुए प्रशासन ने विशेष ट्रेन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह मेला स्पेशल ट्रेन आगरा और गंगापुर सिटी के बीच संचालित होगी, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक और आरामदायक सफर का लाभ मिल सकेगा। आरामदायक सफर के साथ कैलादेवी करौली माता के दर्शन कर सकेंगे। यह विशेष ट्रेन मार्च से 12 अप्रैल तक प्रतिदिन दोनों दिशाओं में चलेगी। कुल 15-15 फेरे लगाए जाएंगे, जिससे हजारों श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। ट्रेन शाम 4:45 बजे आगरा कैंट से रवाना होगी। यह ट्रेन अपने मार्ग में विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेशन पे ठहराव करते हुए 9:15 बजे गंगापुर सिटी पहुंचेगी। आपको बता दें कि यह ट्रेन आगरा कैंट से गंगापुर सिटी के बीच पथौली, मीठापुर, फतेहपुर सीकरी, बयाना होते हुए संचालित होगी। कुचामन सिटी में बरगद संरक्षण फाउंडेशन द्वारा पिछले 3 वर्ष से वेस्ट मटेरियल का संग्रहण किया जा रहा है, जिसका उपयोग पौधारोपण में किया जा रहा है। इस प्रयास से वनीकरण में 20 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसी दिशा में पौधारोपण एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुचामन कॉलेज के एनसीसी के विद्यार्थियों को वेस्ट मटेरियल के रिसाइकलिंग के बारे में जानकारी दी गई। अपर जिला न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने अर्बन सर्कुलर फॉरेस्ट का दौरा किया और ग्राम खारिया में पौधारोपण किया। फुलेरा की सांभर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि उप महानिरीक्षक आनंद शर्मा के निर्देशन में सांभर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह यादव ने टीम गठित कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।
एक 25 साल का लड़का राहुल योगी नाम का है, जो कम उम्र की लड़कियां, उम्र लगभग 15-16 साल को अपने चंगुल में फंसाता है और फंसाकर उसको लोभ लालच देकर शुरू में तो उसके साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म के बाद उसके अश्लील वीडियो बनाता है और अश्लील वीडियो से उसके ऊपर दबाव बनाकर कि तेरा ये जो फोटोज हैं ये वायरल कर दूंगा, इसलिए उसको डरा धमका कर और उससे पैसे ऐंठता है और जेवरात के लिए मांग करता है। तो लड़की डर के कारण, जो नाबालिग बच्ची है वो घर से जेवरात की चोरी करके इसको देता है, जो काफ़ी माल ये ले चुका है, जिसको गुजरात से पुलिस टीम भेजकर राउंड अप किया है और इससे बरामदगी के प्रयास जारी हैं। जेवरात भी लिया है और इसने पैसे भी इस बच्ची से लिए हैं और अश्लील वीडियो भी बरामद कर लिया है, जिसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा, सजा दिलाना। अलवर के नयाबास ईदगाह पर ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि इस मौके पर नमाजियों ने रमजान के पाक महीने के रोजे पूरे होने पर एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ईदगाह पहुंचे और नमाज अदा करने के बाद सभी को ईद की मुबारकबाद दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अलवर जिले में सड़क निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आज अलवर के अंदर जो सड़क के अंदर जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, उसने इस पूरी सरकार की कलई खोल दी है कि किस प्रकार से काम पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। आज ये तो मौके की बात थी कि मेरा वहां से निकलना था, वार्ड के लोगों ने वहां पे जाम लगा रखा था। ऐसी सड़क जो रेत के अंदर बना दी गई हो, ऐसी सड़क जो आधा इंच की जिसकी मोटाई रखी गई हो, ऐसी सड़क जो हाथ से टूट रही हो, इस प्रकार का भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे है। मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि आप इस पे एक्शन लें, टीम बनाएं, इसकी जांच कराएं और इस प्रकार का जो माफिया पनप रहा है, क्योंकि ये भी बड़ा माफिया है, जो सड़कों के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर आप कार्रवाई करें, ध्यान दें। ये जनता का पैसा है और जनता ने हम सब लोगों को एक इसकी जिम्मेदारी देके यहाँ पे बैठा है, तो हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। एसपी राकेश पाल और उसके साथियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा को कोटा एयरपोर्ट पर साधु संतों ने ज्ञापन सौंपा। संतों ने सीएम शर्मा से राकेश पाल व उसके साथियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम कोटड़ी में जमीन पर राकेश पाल और उसके सहयोगी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर जबरन कब्जा कर लिया है। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के भतीजे भंवरलाल के निधन पर संवेदना प्रकट करने कोटा पहुंचे। उन्होंने दिलावर की रंगबाड़ी स्थित आवास पर जाकर स्वर्गीय भंवरलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। मीडिया से बात करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेगी और सभी दोषियों को सजा दिलवाई जाएगी। उन्होंने कितने रोजगार दिए, जो भी रोजगार उन्होंने दिए उसमें उन्होंने बेरोजगारों का, जवानों का भविष्य बर्बाद किया। उनके राज में 18 में से 17 परीक्षा, 17 के 17 पेपर लीक हो गए और बेरोजगारों के साथ जबरदस्त कराघात किया। बेरोजगार सड़कों पे थे, हमारी पार्टी सड़कों पे थी, हमने आंदोलन किए, जेल गए, लाठियां खाई, लेकिन वो कुंडली मार के बैठ गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद में हमने 50 थानेदारों को, शायद देश का एक प्रमाण होगा कि 50 थानेदारों को उठा के जेल की सीटों में डाल दिया। आज भी भाग रहे हैं, आज भी पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। उनके राज में जो गड़बड़ घोटाले हुए उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं सुना और हम उस पर पुख्ता कार्रवाई कर रहे हैं। चूरू में ईद उल फितर का त्योहार भाईचारे के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय ने ईदगाह में एकत्र होकर नमाज अदा की। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल, कलेक्टर अभिषेक सुराणा,
एसपी जय यादव, कांग्रेस के देहात अध्यक्ष किशोर दांदू सहित अन्यों ने मुस्लिम भाइयों को बधाई दी। वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ईद का त्योहार आपसी भाईचारे का प्रतीक है। रमजान के बाद, रोजा रखने के बाद आज ईद का अवसर आया है। चूरू की गंगा यमुना संस्कृति है, बरसों से हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देती है। ईद मिलने का मौका है, ईद वैमनस्य भूलने का मौका है, ईद मोहब्बत बांटने का मौका है, ईद इंसानियत को आगे बढ़ाने का मौका है, ईद वतन परस्ती लोगों को वतन के प्रति अपना समर्पण का मौका है। ईद पर चूरू वासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। ईद की तमाम देशवासियों को मुबारकबाद, शुभकामनाएं और नेक ख्वाहिशात। ईद का दिन मोहब्बतों का दिन है, खुशियों का दिन है। आज के इस पाक दिन के अंदर खुदा करे कि हम सब के अंदर मोहब्बत, प्यार, खुलूस पैदा हो। टोंक जिले में मुस्लिम भाइयों ने जिले भर में ईद उल फितर का त्योहार उत्साहपूर्वक मनाया। इस अवसर पर ईदगाह में 8:45 बजे मौलवी सईद साहब ने और शाही जामा मस्जिद में 9:15 बजे ईद की नमाज अदा कराई गई। इसी तरह शहर की अन्य मस्जिदों में बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने ईद की नमाज अदा कर मुल्क के लिए अमन और चैन की दुआएं मांगी। ईद के मौके पर ईदगाह में हिंदू भाइयों, नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों ने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान जिला प्रशासन की जगह जगह चाक चौबंद व्यवस्था रही। आज काफी खुशहाल दिन है। ईद का पर्व मनाया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे आए थे नमाज पढ़ने के लिए। सबको हमने ईद मुबारक भी की है और मौलवी साहब से भी मिलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज ये मौलवी सईद साहब ने यहाँ पे ईदगाह में नमाज पढ़ाई है और तकरीबन 40,000 आदमी यहाँ मौजूद था माशाल्लाह। और मेरी तो यही दुआ है कि पूरे मुल्क में अमन और सुकून बना रहे, आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक। ईद उल फित्र जो होती है प्यार का पैगाम होता है और हमारा तो यही है कि मैं ईदगाह सेक्रेटरी होने के नाते आप सबको भी मुबारकबाद देता हूँ, पूरी आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और पूरे मुल्क को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आप सबको ये दिन मुबारक फरमाए, हमारे हिंदू परिवार सबको रखे और बहुत खूबी के साथ हम पुलिस ने भी इंतजाम किया, नगर परिषद के समझे और हम सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तमाम मुसलमानों का और हिंदुओं का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को जिंदा सलामत। बानसूर के नारायणपुर रोड स्थित श्याम मंदिर पर श्री श्याम सुमन मंडल के तत्वावधान में बाबा श्याम का 36वां विशाल जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत रहे। इस दौरान जागरण में प्रकाश दास महाराज ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। महाराज विक्रमादित्य जी का, उनके बड़े भाई भर्तृ महाराज हुए, उनका इस क्षेत्र से बड़े लगाव है क्योंकि हमारे तो लोक देवता ही महाराज भर्तृ है और महाराज भर्तृ के भाई ने ही विक्रम संवत चलाया और ये विक्रम संवत का हमारा आज पहला दिन है। इस दिन की आप सभी को बहुत बहुत हृदय से आपको बहुत शुभकामनाएं। शाहजहांपुर में मुस्लिम समाज ने ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इमाम जामा मस्जिद में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की, जिसका नेतृत्व मौलवी सुलेमान ने किया। नमाज सुबह 8:30 बजे शुरू होकर 9 बजे तक संपन्न हुई। ईद उल फितर के अवसर पर मौलाना मोहम्मद हनीफ ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को हिंदू समाज के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और आपसी भाईचारे की भावना कायम रखनी चाहिए। धौलपुर जिले के महाराजपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों के भतीजे अभिषेक ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके दोनों चाचा मोहन प्रकाश और ओंकार किसी काम से धौलपुर आ रहे थे। जैसे ही वे महाराजपुर गांव के पास पहुंचे, मनिया की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चालक की तलाशी शुरू कर दी है।
नवलगढ़ के हरलालका की कोठी के पास राधा रानी ग्रुप द्वारा गणगौर महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए ईसर गणगौर के विवाह की रस्में पूरी की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मेहंदी और हल्दी की रस्मों से हुई, जिसमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके बाद ईसर की बारात निकाली गई, जिसमें गणगौर और ईसर की प्रतीकात्मक मूर्तियों के समक्ष विवाह संस्कार संपन्न हुआ। महिलाओं ने पारंपरिक लोकगीत गाकर नृत्य करके उत्सव का जमकर आनंद उठाया। इस दौरान समूह की सदस्यों ने सामूहिक भजन गाए और स्थानीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। हाँ, राजस्थान का प्रमुख त्योहार ये गणगौर मनाया जाता है और इसको हम सारे पड़ोस वाली मोहल्ले वाली जो महिलाएं हैं वो मिलकर 16 दिन तक इनकी पूजन की है। ऐसे सुहाग के लिए मनाया जाता है। सभी सुहागन महिलाएं, तो हम हमारे आने वाली पीढ़ी को ये सिखाते हैं कि ऐसे इसके बहुत सारे इसके गाने भी हैं। गोर गोर पूजे गणपति, ऐसे गाने भी गाए जाते हैं। तो इस तरह त्योहार हमें बहुत ही 16 दिन तक इतना आनंद देता है। और उसके साथ ही हमारे नौ दुर्गा का शुरू हो गया, तो मुझे लगता है ये महीना तो पूरा देवी का ही महीना लगता है मुझे तो। नवरात्रि के दूसरे दिन जग विख्यात लोक देवता बाबा रामदेव की तीर्थस्थल रामदेवरा में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। नवरात्रों के दौरान लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं बाबा रामदेव का मुख्य दिन दूज ही होता है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन को व्यवस्थाएं भी माकूल रखनी पड़ी। मंदिर समिति भी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन जल्द कराने का प्रयास में जुटी रही। पुलिस प्रशासन भी दर्शन और अन्य व्यवस्थाओं को सुगम और सुंदर बनाने के लिए एक्टिव मोड में नजर आया। बालोतरा के रिफाइनरी क्षेत्र में तेंदुए की लगातार हलचल से क्षेत्र में डर का माहौल है। तेंदुए ने बीती रात एक हिरण का शिकार किया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की कार्रवाई शुरू की। गौरतलब है कि 2 दिन के अंतराल में तेंदुए ने 2 मजदूरों पर हमला किया है, जिसके बाद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वन विभाग ने इस तेंदुए को पकड़ने के लिए पिछले 7 दिनों से सर्च ऑपरेशन चलाए रखा है। तेंदुए को पकड़ने के लिए रिफाइनरी क्षेत्र में ट्रैकिंग कैमरे और 4 पिंजरे भी लगाए गए हैं। वन विभाग ने पिंजरे के आसपास नो मैन जोन घोषित कर दिया है। सवाईपुर कस्बे सहित सालरिया, ढिलाना, बड़ला, बनकाखेड़ा, चावंडिया, रेडवास, सबलाजी का खेड़ा, बोडियाज आदि कई गांवों में महिलाओं ने ईसर गणगौर की पूजा अर्चना कर गणगौर उत्सव हर्षोल्लास से मनाया। नेहा क्षत्रिय, निशा जोशी, रिया ने बताया कि धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन को प्रेम का जीवंत उदाहरण माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने माता पार्वती को और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। व्रतधारी सुहागिन महिलाओं व कुंवारी कन्याओं ने गणगौर की कहानी सुनी और मंगल गीत गाए। नागौर के पादुकला में गणगौर पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। नव विवाहिताओं ने पहली बार 16 दिवसीय गणगौर पूजन किया। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर ईश्वर गणगौर की पूजा अर्चना की। गणगौर माता को विभिन्न पकवान, फल फूल, मिठाइयां आदि का भोग लगाया गया। घरों में गुना, खीर, शक्करपारे, गुजिया आदि बनाए गए। महिलाओं ने मंगल गीत गाए और पारंपरिक लोक गीतों पर नृत्य किया। भारत विकास परिषद शाखा के सहयोग से बजाज परिवार मुंबई के सौजन्य से 10 से 12 अप्रैल को बजाज आई हॉस्पिटल गढ़ के पास चूरू में आंखों का निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर प्रचार प्रसार रथ रवाना किया गया। भारत विकास परिषद के संरक्षक विश्वनाथ गोटेवाला ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। आज बजाज परिवार मुंबई के सौजन्य से और भारत विकास परिषद के सहयोग से चूरू के बजाज आई हॉस्पिटल जो गढ़ के पास है, उसमें निःशुल्क फैको पद्धति से मोतियाबिंद के ऑपरेशन